अहमद अवैस साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू सर। जाफर एक्सप्रेस का सानिया हुआ, आज नौशकी का हुआ, एपीसी की बात हो रही है, लेकिन शराइत क्यों रखी जा रही हैं? ये जो शराइत है कि जी बानी को आप छोड़ें उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे, ये किस तरह आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं इतने बड़े सानिया के साथ? देखिए, कनेक्ट करने की बात नहीं है, ये असूल की बात है। आपने जब 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए, उससे 10 दिन पहले आपने 3 केसेस में इमरान खान को सज़ा सुना दी। ठीक। और उजलत में, यानी रात के 1 बजे तक वो जज साहब बैठ के जेल ट्रायल करते थे। कोई कानून इजाज़त नहीं देता, कोई हाई कोर्ट की डायरेक्शन नहीं थी, पता नहीं किसकी डायरेक्शन थी कि वो बैठते थे और कहते थे मेरी मजबूरी है, मैंने ये काम करना है। सज़ा हो गई, तीनों में बरी हो गए वो। अब अप्रैल में गालिबन वो अप्रैल 2024 में वो सारे केसेस में वो बरी हो गए। अब अप्रैल से लेकर सारा साल गुजर गया और वो किसी केस में सज़ा याफ्ता नहीं थे। हुकूमत ने उनको बंद किया हुआ था। किसके कहने पे बंद किया हुआ था, क्यों बंद किया हुआ था, इसका भी तो जवाब फिर दें आप। अगर ये इतना बड़ा सानिया है, इतना बड़ा इशू है, तो जो वहाँ पे एक पार्टी हेड बैठ के जो प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, वो अपना नुक्ता नज़र देगा, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी बताएगा कि पाकिस्तान में ये स्टेप लेने चाहिए। आप पैरोल पे लेके आएँ, उनको स्पीच करें, उसके बाद बेशक वापस भी ले जाएं, ये भी हो सकता है। मुख्तलिफ ऑप्शन है, बात तो करें आप। नहीं, लेकिन इसको कनेक्ट करना, असद कैसर साहब कह रहे हैं हम तब आएंगे इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जिस वक्त ये सब्जेक्ट टू बानी की वहां पर प्रेजेंस, ये क्यों है? वाई? मैं अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है और यहाँ पर आप इन बातों से निकल के आपको आना चाहिए। एक तो जब सज़ा हो गई, एक नेशनल लेवल का लीडर है, उसको आपने सज़ा हो गई जैसे कैसे, आप उसकी अपील भी नहीं लगा रहे। अब ये कहें कि अदालतों का काम है, तो अदालतों को तो आपने अंगूठे के नीचे दबा के रख दिया, ख़त्म कर दिया। जुडिशरी का निज़ाम ही ख़त्म हो गया पाकिस्तान के अंदर। जो सिलसिला बन गया है, जो 26वीं तरमीम के बाद जो जजिस का हाल हो गया, अब तो वो जज नहीं नज़र आते हैं, अब तो तनख्वाहदार बैठे हुए वहाँ पर, जो ज़रा भी कोई ऐसी बात नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक को ख़तरा है कि उनको यहाँ से खाड़ पछाड़ चोरी हो जाएगी, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है। ठीक। तो बात यह है कि ऐसी सूरत में यहाँ पे मैग्नेनिमिटी हमेशा हुकूमत को दिखानी होती है, इसलिए उनको चाहिए ये कि यहाँ पे उनको इमरान खान को भी लेकर आएँ और बैठ के सुने कि वो क्या कहते हैं। पार्टी लीडर है वो, और सबसे बड़ी पार्टी के लीडर है। ओके, अहमद अवैस साहब, जो डॉक्टर साहबा कह रही हैं, तो मुझे रियली वांट कि आप इसका रिस्पॉन्ड है। नंबर 2, हम लोग देख रहे थे नैरेटिव की बात की जाती है, जी नैरेटिव बिल्डिंग वहाँ करनी चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, तो हम लोग उनके साथ नैरेटिव बिल्डिंग इस तरह नहीं कर सकते कि लाहौर में या इस्लामाबाद बैठ के की जाए। इस सारे के लिए हुकूमत, ऑपरेशन तो एक सेकंड ऑप्शन है, मे बी शायद थर्ड ऑप्शन, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पर पीपल टू पीपल कांटेक्ट आपका एस्टैब्लिश किया जाए प्रॉपरली ऑन ग्राउंड लेवल। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आप पहले तो ये फरमा रही हैं, मोहतरमा ने अभी कहा कि इमरान खान सज़ा भुगत रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने इसीलिए पहले ही आपसे बात की थी कि 8-9 महीने इस सज़ा से पहले वो बग़ैर किसी सज़ा में वो जेल में थे। वो तो हुकूमत ने बंद किया हुआ था ना, वो क्यों नहीं छोड़ा? ये उनको नज़र नहीं आ रहा कितनी सेंसिटिव सिचुएशन है। डे बाई डे हसास तरीन हालात से हम गुज़र रहे हैं। एक नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, अवाम एक तरफ हैं, कौम एक तरफ है, हुकूमत के लोग जो हैं, जो बना के बैठे हुए हैं, वो एक तरफ हैं। उनके दरमियान में आपस में कोई जो है वो एक, जिसे आप कह लीजिए कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसलिए कोऑर्डिनेशन नहीं है कि वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन ये कहता है, प्रियम्बल ये कहता है कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक। अब चोजन रिप्रेजेंटेटिव तो डिस्प्यूटेड है, अभी तक वो ईशानी चाहिए। इस सेंसिटिव सिचुएशन के अंदर वो चीज़ें, वो मामलात जो डिस्प्यूटेड हैं, वो सबसे पहले रिजॉल्व करने चाहिए थे। मसलन ये कहते हैं कि जी आप कहते हैं कि ये हम नुमाइंदगान नहीं हैं, हम इलेक्टेड हैं, बिल्कुल हम कन्विंस हैं,
हम इलेक्शन ऑडिट करा देते हैं, किसी को इतराज़ ही नहीं होना था। इलेक्शन ऑडिट तो एक बाकायदा उसमें जुडिशरी इन्वॉल्व होनी थी, सारा खुल के सामने आना था, किसी को इतराज़ नहीं होना था। जो फैसला हो, जो सामने आ जाती बात खुल के, कोई बोलने के काबिल ना रहता। दूसरी बात ये कि आपने सारे मुल्क में तो इलेक्शन रिग किया, लेकिन वो सेंसिटिव सूबा जहाँ पे पहले ही जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बन चुकी है, वहाँ पे आपको कॉन्शियसली चाहिए था कि बिल्कुल फेयर तरीन इलेक्शन करवाए जाते। तमाम बड़े बड़े जो उनके वहाँ के सियासी लीडर हैं, उन सबको चांस दिया जाता है कि वो खड़े हो रहे हैं तो वो जीतें। आज उनको आपने बाय डिज़ाइन हराया सबको। और किसको जिताया आपने? कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर एक होम मिनिस्टर था, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं था, ना उसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी थी, उसको आपने वहाँ से रिज़ाइन किया और उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। जब ये निज़ाम होगा तो वहाँ के अवाम तो कहेंगे कि हमारी हुकूमत नहीं है, क्योंकि आपने हुकूमत ही ऐसी बनाई वहाँ पर। और वहाँ पर निज़ाम जो आगे तक ख़राब है और बढ़ता गया। तीसरी बड़ी जो ख़तरनाक तरीन सूरत हाल वहाँ पैदा हुई वो ये हुई कि अनवारुल हक काकड़ ने एज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने यक युम्बत कलम उन्होंने क्या किया कि वो तमाम जितने वहाँ पे बैठे हुए थे महाजरीन अफ़गानी, उनको कहा निकल जाओ वापस। उनके इख्तियारात में था ये निकालना। ये तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब इलेक्ट होके आती है। लेकिन सर लोड भी तो उतना ही था। भाई लोड नहीं तो बात सुनिए, लोड 2 दिन में लोड हो जाएगा। आप ये तो 20 साल से वो लोग बैठे थे। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ चाहिए ये था कि जो गवर्नमेंट इलेक्ट होके आती, वो गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ बाकायदा डायलॉग करती, उसका तरीक़ेकार वज़ा करती। एक दफ़ा नाकाम होते, 2 दफ़ा होते, आपको उस सेंसिटिविटी का ख्याल होना चाहिए था कि इंडिया राउंड द कॉर्नर हमारा दुश्मन तरीन बैठा हुआ है, जिसने अफगानिस्तान में बेताशा कॉन्सुलेट ऑफिस खोले हुए हैं और वहाँ कोई बिजनेस हब तो नहीं है, इस काम के लिए खोले हुए थे। अमेरिकन असला वो क्यों छोड़ गए थे वहाँ पर? इजराइल इंडिया की जो लॉबी है, अमेरिकन असला ब्रांड न्यू छोड़ गए थे कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा। इंडिया का पैसा और अमेरिकन असला ये हो रहा है, अब आपके सामने है। ठीक, ये काम अगर हुकूमत बैठ के करती और किसी तरीके से अफगानिस्तान को कायल करते, क्योंकि अफगानिस्तान की हिस्ट्री आप देखिए तो हमारे साथ रहे हैं वो 10 साल जंग उन्होंने वैसे हमारी मुखालफत भी सबसे ज्यादा उन्होंने की। सुनिए ना, आप मुखालफत की तरफ जाते हैं जरा, जो फेवर की वो भी सुनिए। 10 साल हमने उनने इकट्ठी जंग लड़ी। अफगान सोवियत वॉर जो थी, उससे पहले चले जाइए, इंडिया के साथ हमारी 2 जंगें हुई। 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई। दोनों जंगों में हमने अपने वेस्टर्न फ्रंट से तमाम फोर्सेस उठा के ईस्टर्न फ्रंट पे ले आए थे। अफगानिस्तान ने कोई तंग किया वहां पर? आपको नहीं किया। कितना बड़ा इशू था, इंडिया उस वक्त भी काम कर सकता था। ये हमने अपनी रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से, इसलिए खाने पीने से फुर्सत नहीं थी। नवाज शरीफ साहब जो है जमा करने में लगे हुए थे, वो एवेन्यू प्रॉपर्टी कैसे बनती है, अगर ये काम कर रहे हो।